अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 22 फरवरी बरोज़ मंगल शाम 7 बजे आप प्रोग्राम देख रहे होंगे। मेरी जेब में देख रहे होंगे ये, हाँ, ये गुची वाली ऐनक लगी है, वही जो है ना क़य्यूम सिद्दीकी वाली, जो बड़ा ये वैसे जेन्युइन है। वैसे बताऊँ, बहुत मुझे बचपन से शौक़ है, बस शौक़ है ना जी। मॉन ब्लैक मैंने लगाई भी, मेरी ऐनक जो मेरी नज़र की ऐनक है वो भी ब्रांडेड होती हैं। उसमें अल्लाह ताला का शुक्र है, रब्बे पाक की करम नवाजी है। वैसे भी मैं बताता हूँ कि मैं लोकल ऐनक अगर लेते हैं तो ज़्यादा देर नहीं चलती। ये कम से कम क्वालिटी के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से ज़रा बेहतर रहती हैं। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ज़रा उनको बताने के लिए बता रहा हूँ। और बहुत से लोगों ने आज, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहा, सुप्रीम कोर्ट रहा, आज लाहौर हाई कोर्ट भी रहा, तो हर एक ने इस बात की तारीफ़ की कि नैब का नुक्ता नज़र बेहतर आ रहा है। मैंने कहा जी, मैंने ये जो भी मेरा वो नुक्ता नज़र है, वो सारी बातें जैन तो मैं डिस्कशन कर सकता हूँ, अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू मैं नहीं करूँगा। चलें, ये तो वैसे ही हज़राए मजाक बात की थी आपसे। सुप्रीम कोर्ट में कुछ हेयरिंग है, उस पर गुफ्तगू करनी। और पी का ऑर्डिनेंस जो है ना, एज़ मैंने जैसे कहा था कि ये चैलेंज होगा, पर बहुत मुश्किल है हाई कोर्ट्स इसको कलअदम करार दे सके। ये आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट के कॉन्टेक्स्ट में है। चलें, सबसे पहले लेके चलते हैं खुर्शीद शाह के बाद जो है ना। खुर्शीद शाह आपको पता जेल में तो रहे ही नहीं थे, अहले खाना को भी सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया। बड़ा रिलीफ कह रहे हैं, चलें बड़ा रिलीफ ही कह सकते हैं। तमाम शरीक मुलजमान की ज़मानत मनसूखी के लिए दायर नैब की अपीलें खारिज हो गई हैं। इसमें फ़ायदा लेने वालों में सूबाई वज़ीर सिंध अवैस कादर शाह की ज़मानत मनसूखी के लिए दायर अपील भी खारिज हो गई है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह रिमार्क्स देते हैं, खुर्शीद शाह को ज़मानत नाक़िस शवाहिद होने पर मिली है। शवाहिद तो बड़े क्लैरिटी के साथ चीज़ें मौजूद होती हैं। एक बंदा कम आमदन डिक्लेयर करता है और उसका रहन सहन और ये सारी, यही तो वाइट कॉलर क्राइम है। सेक्शन 9 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा आम आदमी की समझ के लिए कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है। ये नोट लेते और देते पकड़ने वाली बात नहीं है। अपनी एक आदमी औकात से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी आसाइशें गुजार रहा है, बच्चों के नाम पे बेनामी जायदादें खरीदी। ये नैब के कानून ने कहा। और वैसे भी ये जितनी भी ये चीज़ें ये ट्रायल कोर्ट में साबित होनी होती है। जी, चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे वो दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। मरकज़ी मुलज़म ज़मानत पर है तो साथियों को कैसे जेल में डाल दें। और शरीक मुलजमान में जो है ना, खुर्शीद शाह की बेगमात और बच्चे शामिल हैं। और खुर्शीद शाह की बेगमात, बच्चों और रिश्तेदारों की गिरफ़्तारी की ज़रूरत नहीं है। ठोस शवाहिद के बगैर किसी भी केस बनाना दुरुस्त नहीं है। ठेकेदार अब्दुल रज़ाक बजरानी ने खुर्शीद शाह को 25 लाख रुपया कमीशन अदा किया, ये नैब के प्रोसिक्यूटर बताते हैं। ठेकेदार तफ्तीश में रकम देने की कोई ठोस वजह नहीं बता सका। बात तो वाज़ी है कि किस बात के लिए पैसे दिए हो, तो ये तो करप्शन का पैसा ही है ना जी। किसी ठेके के एवज़ खुर्शीद शाह को 25 लाख रुपए कमीशन मिला था। ये जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स हैं। एक चेक को रिश्वत या कमीशन किस बुनियाद पर कहा गया है। मुमकिन है ठेकेदार ने खुर्शीद शाह को नजराना दिया हो। नैब तहकीकात में मेहनत करे और ट्रायल में अपना केस साबित करे। जो कि कैंसलेशन में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट हम कहना शुरू कर देंगे पता नहीं कैसा हो गया। सुप्रीम कोर्ट जब कैंसलेशन आती है तो कैंसलेशन में बड़ा लिमिटेड स्कोप है। मैं वकील होने की हैसियत से बता रहा हूँ, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट में ब्रिगेडियर रिटायर हामिद महमूद की बरियत का फ़ैसला जो है ना मुअत्तल कर दिया। अदालत ने नैब की अपील समाअत के लिए मंजूर कर लिया। जैसे सरदार तारक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक ब्रिगेडियर को नोटिस जारी कर दिया। निज़ामपुर सीमेंट प्लांट के लिए 24 लाख डॉलर की बात हो रही है। सिंगापुर से कोयला ख़रीदा गया और ब्रिगेडियर हामिद ने कोयला की कीमत गैर मुतल्लका शख्सियत को डिलीवर करवाई और 24 लाख डॉलर की अदायगी के बाद ब्रिगेडियर के अकाउंट में 1,15,000 डॉलर की रकम मुंतकिल हुई है। तो सबूत है इस बात का। नैब कोर्ट ने मुलज़म को 12 साल की कैद सुनाई थी। नैब के वकील हाई कोर्ट ने अपील में मुलज़म को रहा कर दिया। मुलज़म के ख़िलाफ़ ठोस शवाहिद मौजूद हैं, पैसा अकाउंट में आना भी साबित हुआ है। रिहाई का फ़ैसला मुअत्तल करके अपील को समाअत के लिए मंजूर किया जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली और रिहाई का फ़ैसला जो है अदालत ने मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट वफाकी शरीयत कोर्ट अदालत में केस बड़ा अहम है।
ये सूद के अगेंस्ट है। चीफ जस्टिस शरई अदालत नूर मोहम्मद संगनजई की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सूद के कानून का जायज़ा हमारे इख्तियार के साथ साथ हमारी आइनी ज़िम्मेदारी भी है। हमारे पास एक रास्ता है कि यह दरख्वास्त की बात मान ले, दूसरा ये है कि आपके मुताबिक सिर्फ खामियों की निशानदेही करें, ये चीज़ जैसे शरई अदालत कहते हैं। तीसरा ये है कि आइन के मुताबिक जायज़ा लें कि कानून शरई है या नहीं। तीसरी सूरत में आपका फ़ैसला महज एक इल्मी बहस की शक्ल हैसियत इख्तियार कर जाएगा। ये जो है ना बात ठीक की है जी खालिद जावेद खान ने अटॉर्नी जनरल साहब ने। दूसरी सूरत में आपकी राय बतदरीज नाफुल अमल हो जाएगी पार्ट्स में। केस की समाअत जो है ना 1 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं आपको लेकर चलता हूँ। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की गई हैं वो चैलेंज कर दी गई हैं लाहौर हाई कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। मैंने ट्वीट में कहा कि देखें किसके पास पहले समाअत होती है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चैलेंज किया और हुकूमत जो पिटीशन में जो बात हुकूमत ने तब पीका कवानीन में ऑर्डिनेंस की तरमीम की जब एक दिन पहले वाना बाला का इजलास जारी था। हुकूमत ने ड्राफ्ट पहले ही तैयार कर लिया था। अब ये भी बताना पड़ेगा कि ड्राफ्ट कब तैयार हुआ कब नहीं हुआ। आपको याद होगा अपना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जब यूसुफ गिलानी को तौहीन अदालत में सज़ा हुई तो एक दिन लगा था, एक दिन में नेशनल असम्बली से, सेनेट से और सदर के रातों रात दस्तखत भी हो गए थे। अब ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। आर्टिकल 19 आईने पाकिस्तान बैकग्राउंड पे चल रहा है। डिसेंसी, मोरलिटी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बातें हो रही हैं। ग्लोरी ऑफ इस्लाम के हवाले से, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से इंसाइटमेंट टू ऑफेंस नहीं हो सकती, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकती। आइन के आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट बड़ी देर की है उन्होंने, मेहरबान आते आते ऑर्डिनेंस लाने में। और ये भी तो ऑर्डिनेंस आया है 120 दिन की मियाद है। 120 दिन में इसका इतलाक तो होने थे, देखेंगे कहाँ किस सर नाजायज गलत इतलाक हो रहा है। लेकिन जो इस वक्त गंद चल रहा है, जो इस वक्त ऑल फोल बका जा रहा है सोशल मीडिया, उसको रेगुलेट करना बड़ा ज़रूरी है। आज़ादी तो दें पर लगामें किसी के हाथ में होनी चाहिए। और आइन पाकिस्तान जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ देने का मुतालबा करता है। आइन में ज़ादे की आज़ादी शामिल है, किसने कहा नहीं शामिल है। दूसरा पार्ट तो पढ़ता ही नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का पार्ट पढ़ें, आपको समझ आ जाएगा। मौजूदा दौर में हुकूमत के दौर में मीडिया को बंद किया जा रहा है। सहाफ़ियों पर गैर एलामिया पाबंदी है। क्या गैर एलामिया पाबंदियाँ? एक आदमी झूठ बोले, फ्रॉड करे, फ्रेब करे, फेक न्यूज़ करे, क्या मतलब उसको प्लेटफॉर्म दे दिया जाए? घर बैठ के जो मर्जी करता रहे, रोका नहीं है। लेकिन जहाँ राइट आपका भी है, सुनने वाले का राइट भी है। आप झूठ बोल रहे हो तो सुनने वाले के राइट मुतासर होते हैं, इसलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। और फिर वो बेसिकली ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 128 के तहत जो ऑर्डिनेंस तश्कील दिया गया, वफाकी हुकूमत जो है वो आर्टिकल 89 में इख्तियार इस्तेमाल करती सदर पाकिस्तान। ये अब यहाँ आर्टिकल 128, अब हैरानकुन बात है, बेसिकली तो आर्टिकल 89 की बात हो रही है यहाँ पर। आर्टिकल 89 जो है वो वफाकी हुकूमत को, ये ऑर्डिनेंस वफाक का ऑर्डिनेंस है। अब पता नहीं शायद मुझे पढ़ते हुए या मुझ तक जो चीज़ें शेयर की हैं उसमें गलती होगी। और नया ऑर्डिनेंस सिर्फ चंद मखसूस किस्म के सहाफ़ियों के लिए को फ़रोग़ देने, खबरें और तनकीज़ की हौसला शिकनी करेगा। पीका कानून में तरमीम ऑर्डिनेंस के ज़रिए इजरा के लिए कोई हंगामी सूरत हाल पैदा नहीं हुई है। इसके लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है। ये ऑर्डिनेंस रखेंगे, हुकूमत रखेगी, इस सब कौमी असम्बली में वहाँ गुफ्तगू होगी। लेकिन अभी ज़रूरत है ये सारा जो ऑलफॉल बका जा रहा है इसको रोकने की। ये जो पॉइंट लगा रहे हैं, जल्दबाजी में तरमीम की गई। कोई भी मुल्क हुकूमतों के आमराना तर्ज़ अमल से चल नहीं सकता। आवाम को सिर्फ आज़ादी ज़ाहिर राय के अपने बुनियादी हकूक़ इस्तेमाल करने की पदाश में कैद किया गया। अब ये हैरानकुन बात है, पता नहीं किस हवाले से किस तरह बात करते हैं। जो दिल चाहता है जो मर्ज़ी कहते रहे यहाँ पर, आपको यहाँ गालियाँ तक तो चल जाती हैं, यहाँ लड़ाइयाँ तक तो चल जाती हैं। और जिस तरह रियाम खान ने सॉरी ये अपना गरीदा फ़रूकी के प्रोग्राम में जो हुआ, और गरीदा फ़रूकी मुस्कुराती रही है, शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। और पीका कानून है तरमीम आइन पाकिस्तान और बुनियादी हकूक़ के मुनाफी करार दिया जाए। ये मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में जो पॉइंट लिए हैं, और वो ये है कि सहाफ़ियों की आज़ादी को दबाने के लिए लाया गया। मज़मूम मकासद पूरा करना चाहती है हुकूमत। पार्लियामेंट की मौजूदगी में सदारती आर्डिनेंस जारी करना गैर आइनी और गैर कानूनी है। और अदालत जो है पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2002 को कलअदम करार दे। ये उनका नुक्ता नज़र है। मैं इस पर बड़ा वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ दे बैठा हूँ। ये ऑर्डिनेंस बैकग्राउंड पे भी चल रहा होगा और
चले मैं आपको लेकर चलता हूँ मुख्तलिफ चैनल पे हमारी बात की। मैं रात भी नहीं चला सका, एडिटिंग नहीं हो सकी। उम्मीद है कि मेरी सोशल मीडिया टीम अब कर सकेगी। और बोल न्यूज़ पे भी मैंने गुफ्तगू की, वो सुन लीजिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स यानी कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए गए हैं। ये वही तरमीमी ऑर्डिनेंस है जिस पर गुज़श्ता कई महीनों से जो खबरें आ रही थी कि इससे जो मीडिया है या मीडिया चैनल्स हैं या सोशल मीडिया है या जितनी भी मीडिया से रिलेटेड तंजीमें हैं उनको बाउंड कर दिया जाएगा या फिर उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से। और तब से ही सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से इस पर एहतजाज भी किया जा रहा था। तो अब बहरहाल सदर मुमलिकत की जानिब से इस पर जो ऑर्डिनेंस है उस पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। इस पर हम बात करेंगे। माहिर कानून है मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और ये बताइएगा ये जो ऑर्डिनेंस क्या है, क्या क्या तरमीम की गई हैं इसमें? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर बात सिर्फ समझने की है कि आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल राइट्स है, जो आपका राइट टू स्पीक, राइट और राइट टू इंफॉर्मेशन इस कॉन्टेक्स्ट में लेके आता है। उसमें एक कॉलम शायद हम पढ़ नहीं पाते या सॉरी आगे वर्डिंग पढ़ नहीं पाते कि जिसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। उसमें इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान है, ग्लोरी ऑफ इस्लाम की बात है, डिसेंसी, मोरालिटी की बात है, पब्लिक ऑर्डर की बात है, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस की बात है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से बात है। यहाँ इशू जो समझने वाली बात है कि ये बुनियादी तौर पर हमें काफी तकरीबन कोई 6-7 साल से ये मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि राइट टू आपका जो स्पीक है ना ये एब्सोल्यूट नहीं है कि मैं किसी को गाली गलौज निकालना चाहता हूं, मैं किसी को डिफेम करना चाहता हूं या मेरा कोई एजेंडा है मैं उसको परसू करना चाहता हूं, तो वो खुल्लम खुला आजादी पूरी दुनिया में नहीं है। आपके यहाँ फंडामेंटल राइट की हमदर्दी मौजूद नहीं है। और हमने सूनी तौर पर तो मैंने पैमरा भी देख लिया है कि पैमरा भी उस तरह नाकाम हो चुका है उन चीजों को रेगुलेट करने के लिए। जहां तक बोलने की बात है, मैं भी आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूं, आर्गुमेंट्स की बात है, सारी बातें हो सकेंगी। ये जो एक मिसकंसेप्शन किया जा रहा है कि शायद इसको कर्टेल कर दिया जाएगा या इससे कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी, मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि ये आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट के कॉन्टेक्स्ट में पिछले दिनों आपने देखा कि यहाँ झूठ और फेक न्यूज एक आम फैलाई गई। हमने कश्मीर के हवाले से देखा, चाइना टूर के हवाले से देखा, फिर अदलिया के हवाले से हमने देखा, फिर खास तौर पर शख्सियात के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा। और चूंकि कानून में कमियां थी, यानी अगर देखा जाए तो वैसे तो हमारे यहाँ डेफमेशन के सिविल कानून मौजूद हैं, लेकिन सिविल कानून मौजूद में सिविल रेमेडीज अवेलेबल हैं और वो मिसाल के तौर पर एक दफा कर दी है, अखबारात वगैरह तो आपको रोक लेंगे या स्टे अगर कोई हो गया है, लेकिन वो रुकेगा नहीं। वो स्टे सिर्फ उसी फर्द की हद तक आएगा या जनरलाइज बातों की तरफ नहीं आता। ताजीरात पाकिस्तान में 499 और 500 है कि डेफमेशन की बात की गई है। डेफमेशन की सजा जो है वो 500 सेक्शन में दी गई है, लेकिन वो डेफमेशन भी आपकी बुनियादी तौर पर अखबारी या बाकी हवालों से भी आ जाती है, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से जो चीज फौरी तौर पर वायरल हो जाती है उसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे हम। और वो रेगुलेट करने के हवाले से इन्होंने पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट एक बिल बनाया था, उस बिल पे भी बहुत से इख्तलाफात आए। यहाँ क्या किया है कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के अंदर नेचुरल पर्सन के हवाले से, यानी मेरी बारे में अगर कोई बात की है तो मैंने ही कोर्टों में जाना है। मिसाल के तौर पर अगर नैब के हवाले से कोई बात की गई है तो नैब को जाना पड़ेगा अंदराज मुकदमा के लिए। अदलिया के बारे में अगर बात की है तो अदलिया को जाना पड़ेगा। अगर फौज के हवाले से बात की तो फौज ही को जाना पड़ेगा। एक तो उसकी डेफिनेशन बदली है कि अगर इसके हवाले से अगर डिफेम किया जा रहा है और अपना झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं तो उसके लिए उस आदमी को आना जरूरी नहीं है, कोई भी आदमी जो है आ सकता है। दूसरी बात थी कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट इसकी जुरिस्डिक्शन सिर्फ एफआईए को दी थी। अब एफआईए में एक कबाहत ये है कि एफआईए में जब आप दरखास्त देते हो तो पहले इंक्वायरी होती है, बड़ी डिटेल और डेप्थ में इतना टाइम होता है, फिर पर्चा दर्ज होता है। उसका नुकसान ये है कि वो बंदा बार बार वो रिपीट करता रहता है और रुकता नहीं है। अब उसकी जुरिस्डिक्शन पुलिस को दे दी गई है। तीसरा जो है कि इसका टाइम बाउंड कर दिया गया है कि अगर ये काम करना है, अगर इस ट्रायल को लेकर भी चलना है तो फॉर अ सर्टेन पीरियड, वो हमने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में भी देखा है
चौथी बात है कि सजा 3 साल थी, इसको बढ़ा के 5 साल तक सजा कर दी गया और जुर्म नाकाबिले दस्तदा यानी बेसिकली नॉन बेलेबल कर दिया गया है। ये जब तक आप ऑफेंस के रिगर को सामने रखते हुए सख्त कवानीन सामने नहीं रखेंगे, रिपीट नहीं होता है। हमें सिर्फ यहाँ देखना है, मिसाल के तौर पर आपने रिसेंटली देखा है कि रेहाम खान ने इंग्लिस्तान के अंदर जो बातें की, तो अल्टीमेटली उन्हें डेफेमेशन लॉ के सख्त कवानीन है वहां पर, और अल्टीमेटली भारी कीमत अदा करना पड़ी। पाकिस्तान के अंदर जो डेफेमेशन लॉ भी मजबूत नहीं है और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा। यहाँ इसको कम अज कम अभी फिलहाल इस लॉ जी क्या करिए जी मैं आपकी बात सुन रही हूँ। अच्छा, इस लॉ को जब तक देखे ना, अभी सवाल है, ये एक ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस दिया है आर्टिकल 89 के तहत, इसको भी एक्ट का हिस्सा बनना, और ऑर्डिनेंस की मुद्दत जो होती है वो 3 माह होती है। तो 3 माह के अंदर हमें अंदाजा हो जाएगा, 120 दिन के अंदर अंदर 120 दिन के अंदर अंदर अंदाजा हो जाएगा कि क्या ये ऑर्डिनेंस जो है ये नेगेटिव साइड पे तो नहीं आ रहा, क्या ये नुकसान तो नहीं पहुंचा ये रहा। बताएगा अजहर साहब ये बताएगा कि क्या ये आर्टिकल 19 की तारीफ पर पूरा उतरता है ये ऑर्डिनेंस? जी बिल्कुल, आर्टिकल 19 की बिल्कुल, यानी हमें वह आपके सामने नाज़रीन के लिए अगर पढ़ दिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देयर शैल बी अ फ्रीडम ऑफ प्रेस। आगे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relationship with foreign state, आगे लफ्ज़ है public order, decency, morality or in relation to contempt of court, commission of or incitement to offense। आर्टिकल 19 यही तो बात कर रहे हैं ना फ्रेंड। आपने चाइना में अगर गया, अगर वजीर आज़म साहब चाइना में गए तो हमने किस तरह की बातें कर दी, कश्मीर बेच दिया, इस तरह की बातें ये सारी फॉर गॉड सेक, कि अगर आपके पास एविडेंस मौजूद है, और हमने देखा कि नवाज शरीफ के बयान जो है गुलभूषण यादव के केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस्तेमाल हुए, और जो आपकी बात टीवी पे आ जाए, अखबारात में आ जाए, अनटिल अनलेस उसको रिबट ना किया जाए तो वो एविडेंस के तौर पर यूज की जा सकती है। हमें बात सिर्फ इतना है कि आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट 3 महीने 120 दिनों के अंदर अंदर पता चल जाएगा। अगर इसके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी, अगर किसी को नाजायज तंग किया जाएगा, हमारी अदालतें मौजूद है, अदालतें इसके रिकॉर्ड को या इस चीज को, मुल्क भर की जो सहाफती तंजीमें हैं उन्होंने इस ऑर्डिनेंस की मुखालफत की है कि ये तनकीद को रोकने के लिए बनाया गया है, क्योंकि सहाफती तंजीमों को भी तो बाउंड करने की कोशिश की जा रही है, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए नहीं करता, देखिए तनकीद करने से बिल्कुल कोई नहीं रोकेगा। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने कोई कानून पास किया है, कानून में कोई कमियां हैं, तो हम उस कमियों पे तनकीद करें ना। हम शख्सियात की तरफ चले जाते हैं, हम उनके घरों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तो ये शख्सियात की तरफ सहाफी या सहाफी बरादरी या तंजीमें तो नहीं जाती, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो शख्सियात की तरफ जाती हैं, वो सहाफती तंजीमें तो नहीं जाती ना शख्सियात की तरफ। नहीं, आपने रिसेंटली अभी एक गरीदा फारूकी का प्रोग्राम आप लोग सब लोगों ने देखा, हमने भी देखा, एवरीबॉडी, कमरान शाहिद साहब के हवाले से अभी रिसेंटली कमरान शाहिद ने अपने एक प्रोग्राम में खातून अव्वल के हवाले से जब बात की, पैमरा ने मैटर को टेकअप किया। अभी कल की बात है, 2 लाख रुपया पैमरा ने बकायदा जुर्माना किया, लेकिन ये रुक नहीं रहा। सवाल ये नहीं है, जुर्माना लेने से मसला हल नहीं है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ को बरी कोई किया नहीं, सिर्फ एक अकाउंट डीफ्रीज किए थे 1 अक्टूबर को। इसी तरह गलत खबर चलाई गई कि जनाब शहबाज शरीफ बरी हो गए। अब ये काम सहाफियों ने किया था, पॉलिटिशियन ने नहीं किया था। अब खबर ये चला दी शहबाज शरीफ का तो केस ही नहीं था, वो तो हमजा का था और अहमद का था। मैं मामला पैमरा में लेके गया, पैमरा ने बाकायदा उसके ऊपर मैंने कहा कोई जुर्माने की जरूरत नहीं है। अजहर साहब, अच्छा फिर इस पर ये बात भी है कि गरीदा फारूक के खिलाफ भी जो कुछ हुकूमती मुशीरों की जानिब से जो ट्वीट्स की गई थी, शहबाज गिल साहब की जानिब से बल्कि ट्वीट्स भी की गई थी और कुछ नाजेबा जबान भी इस्तेमाल की गई थी, बल्कि कुछ और भी सहाफ़ी हैं जिनके खिलाफ किया गया था, इस तरह की जबान इस्तेमाल की गई थी। तो क्या अब उनके खिलाफ भी इस कानून के तहत, इस ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अगर सिद्दीक भी ये काम करेगा, अगर शहबाज गिल भी काम करेगा, अगर मुराद सईद भी अगर ये काम करेगा, अब हर एक को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो लिमिट्स दी हैं उस लिमिट्स में रहें, तनकीद करें, लेकिन आप बैठ के शख्सियात का ये देखें ना। मैं खुद इत्तेफाक नहीं करता कि जिस तरह के शहबाज गिल ने वो लफ्ज इस्तेमाल किए, आई डोंट थिंक सो। और उन्हें बाकायदा, अब चूंकि
पहले मौजूदा हो सकता है उन्होंने डिलीट ना कर दी हो, लेकिन ऑर्डिनेंस का इतलाक आज से हो गया है। अच्छा। इस ऑर्डिनेंस पे मैं चाहता हूं ना, मेरी नजर के मुताबिक ये है कि इसका भी इतलाक होने दें। इतलाक अगर नेगेटिव आएगा, अगर साफी तंजीमों को तंग किया जाएगा, साफियों को तंग किया जाएगा, तो हम आएंगे आगे, हम आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट के आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये मादर पितर आजादी का जो कॉन्सेप्ट यहाँ खराब हो गया है, या जिसका दिल चाहता है जो, और खतरनाक बात ये है, इससे मसला नहीं हल होगा। मैं आपके प्रोग्राम में याद रखिएगा, इससे मसला नहीं हल होगा। मसला कब होना है कि जब तक इसकी रेगुलेशन के हवाले से कानून नहीं बनेगा। पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो पैमरा से छोड़कर इसमें सोशल मीडिया वगैरह सबको कहा हुआ है। हमने इंडिया के अंदर देखा है कि इंडिया में अगर हमने बातें की, हमारे यहाँ के यूट्यूब चैनल है इंडिया ने बंद कर दिए, इंडिया ने ट्विटर से रिमूव करा लिए, इंडिया ने फेसबुक से। काम ये है कि अगर इस तरह की कोई बात हो तो उस मीडिया पे वो चीज पड़ी नहीं रहने देनी चाहिए। उसके लिए हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मैं खुद इस हवाले से बड़ा परेशान और डिस्टर्ब इस हवाले के असल काम जो है वो रेगुलेट इस कॉन्टेक्स्ट में करना है। वो पता नहीं कब ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपसे हमने कानूनी राय लेनी थी, आपने इस हवाले से हमें तफसील से बताया है, आपका बहुत शुक्रिया। अब ये मौका यहाँ पर ये है कि इससे मसला नहीं हल होगा। ठीक है, आपने सजाएं दे दें कि इन सबको मान लिया, इसके लेकिन रेगुलेट नहीं हो सके, रुक नहीं सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये एक तो नाकाबिले ज़मानत हो गया, यानी ये एक बड़ा तासुर हो रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अब बातचीत ज़्यादा हो रही है। तो हुकूमत ने जो कानून लाने की कोशिश हो रही थी, उस कानून से पहले ही ऑर्डिनेंस कर दिया है कि कम से कम इन चीज़ों को मैक्सिमम डेज़ के लिए रोक लिया जाए। उसके बाद देखा जाएगा कि इसको पार्लियामेंट में लाते हैं नहीं लाते हैं, क्या होता है। तो सर ये थोड़ा सा अजीब बात हो जाएगी कि एक जमहूरी हुकूमत हो और वो कोई भी कानून बनाए और वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए ला रही हो। कर रही है, लेकिन हम पिछले 10 साल से एक कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के कानून आ जाएं। बुनियादी तौर पर पैमरा लॉ आया, पैमरा लॉ अभी तक कैटर नहीं कर सका। मैं आपको पीसीओ एग्जांपल ये दे दूंगा आपको कि पैमरा हैज बैडली फेल्ड टू रेगुलेट इट। जी, फेक न्यूज को और बाकी सारे को रिकॉर्ड के ऊपर मैं साबित कर दूंगा। रिसेंटली ये इसहाक डार वाला अगर केस दे, वो बैन लगा हुआ है, ऑर्डर पास हुए हैं पैमरा के, लेकिन इसहाक डार फिर दोबारा आ गया, जुर्माना कर दिया आपने 10 लाख रुपया, यहाँ मैक्सिमम जुर्माना 10 लाख रुपया, 1 मिलियन की वैल्यू क्या है यहाँ पर। दूसरी तरफ अगर आए, हमारे यहाँ फौजदारी जुराइम में डेफेमेशन मौजूद है, 499 है और 500 सेक्शन है, वो 3 साल है, और वहां भी बात वही है, वो भी बेलेबल ऑफेंसेस है। अब जो मॉडर्न डिवाइसेस आ गई थी वो आ चुका है इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर, और हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट की। आर्टिकल 19 की जो एनफोर्समेंट है, डिफेंस, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, ग्लोरी ऑफ इस्लाम के हवाले से, पब्लिक ऑर्डर के कॉन्सेप्ट के हवाले से, अगर आप आ जाएं खास तौर पर डिसेंसी के हवाले से, मोरालिटी के हवाले से, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस के हवाले से, ये आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट है और कानून में ये दिया हुआ है, लेकिन हम कानून नहीं बना सके। और ये, और इसके हवाले से आप अगर आप आ जाए एनसीए के हवाले से केस देख लें शहबाज शरीफ का, और शहबाज शरीफ तो उसमें था ही नहीं, उसमें हमजा साहब और अहमद था, लेकिन और वो भी था कि अकाउंट सिर्फ डीफ्रीज हुए, हमने चला दिया, बरी हो गया, बचत हो गया। वो पैमरा ने बाकायदा ऑर्डर भी कर दिया, लेकिन आज ये बात हो रही है अक्टूबर की, और आज हम फरवरी में बैठे हुए, कुछ नहीं हो सका। फिर दूसरी तरफ हमने देखा ये असदूर जैसे या बाकी लोगों ने वो जो कुछ झूठ बोल रहे थे, पता लगा जनाब पीका है। अच्छा, पीका में आए तो पीका में कहने लगे नेचुरल पर्सन में लेके आए, जो इफेक्ट हुआ है वो सामने आए। पीका के कानून में एक बहुत बड़ी कमी थी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने अब ये काम अच्छा किया है कि उसको नेचुरल पर्सन से निकाल कर ले गया, कोई बंदा भी आ सकता है इस हवाले से। दूसरा ये था कि एफआईए का था इख्तियार। अब एफआईए मसला है कि एफआईए पहले इंक्वायरी करती थी, इंक्वायरी के बाद वो 2 साल 1.5 साल लगता था, और वो फेक न्यूज, झूठी डेफेमेशन जो कोई भी है वो चल रहा होता था, कुछ नहीं कर सकते थे। अब आगे इख्तियार दे दिया है कि पुलिस भी कर सकती है। तीसरा ये था कि वो बेलेबल था। अभी आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज देख लिया कि वो बेलेबल ऑफेंस के हवाले से बात करें, नॉन बेलेबल नहीं है। अब इसको अगर आप सामने रख कर देखें, और वहां भी क्या था, मोहसिन साहब अगर दूसरा अमल ना करते, वो बेलेबल ऑफेंस था, पकड़ के ले जाना था, मैजिस्ट्रेट ने उनको बेल बॉन्ड के ऊपर बरी कर देना था, लेकिन वहां काम तो दूसरा हो गया। वहां तो आपने पकड़ के वो दहशत कर दिया, बाकी चीजों को उनको थोड़ी देर के लिए मैं एक तरफ रख देता हूँ। जो बात समझने वाली है कि यहाँ हमें करना है इसको रेगुलेट हम नहीं कर सके, ना हमारा पैमरा लॉ कर सका, ना पीटीए, ना पीका, कोई नहीं कर सका। अब ये मौका यहाँ पर ये है कि इससे मसला नहीं हल होगा। ठीक है, आपने सजाएं दे दें कि इन सबको मान लिया, इसके लेकिन रेगुलेट नहीं हो सके, रुक नहीं सकेगा। एक आदमी पकड़ा गया, पकड़ के चले अपना कुछ दिनों के लिए जेल में चला जाएगा, दूसरे को रोक लें आप। भाई ये तो रोकना है सबको,
तो उसके लिए जब तक आप एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, जैसे पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बना था, उस तरह का लॉ बनाकर इन्फोर्स नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जरूरत इस अमर की है कि उसको उस तरह से इन्फोर्स करके ना सिर्फ रेगुलेशन को बल्कि सजाओं के अमल को भी रेगुलेट किया जाए। मैंने अपनी तरफ से कोई नई बात नहीं करना चाहिए, जो मेरा नुक्ता नज़र है मैंने वही बयान किया है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।